दोस्तों, हजारीबाग और बोकारो से जिस तरीके से पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार की खबर आई और खबर सामने आई कि इन दोनों ही जिलों में वेतन भुगतान में निकासी की गई है और यह जो करीबन करीबन 14 से 15 वर्षों से इसी तरह की प्रक्रिया जारी थी, उसके बाद झारखंड पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। लेकिन अब उसी झारखंड पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की है कि पुलिस महकमा यदि चाहे तो कुछ कर सकता है। दरअसल यह खबर जो है एक बार फिर से बोकारो से है, जहां बोकारो एसपी ने 28 पुलिस कर्मियों को एक साथ कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। दरअसल यह मामला वर्ष 2025 का बताया जा रहा है, जब एक 18 वर्षीय युवती के अपहरण की सूचना दी गई थी पांडुरा थाने में। लेकिन उस मामले में ना कोई जांच की गति जब आगे नहीं बढ़ी, अपहृता का कोई पता नहीं लगा, पुलिस हाथ पैर मारती रही, लेकिन कहीं से भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। तब इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी टीम के द्वारा अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि जांच बेहद कमजोर तरीके से की जा रही थी और कहीं ना कहीं अभियुक्त यानी जो आरोपी था उसे लाभ पहुंचाने की साजिश भी रची जा रही थी। इसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसके बाद 4 दिनों के अंदर अंदर अपहृता का सब बरामद कर लिया गया, यानी उसका कंकाल बरामद कर लिया गया। बरामदगी के समय पीड़िता के पास के मोबाइल फोन, पहने उसके कपड़े, अन्य सामग्री भी जब्त हुई। जांच में यह भी पाया गया कि पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा मामले के अनुसंधान में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया। यानी जब एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी अपने स्तर से जब जांच की शुरुआत की, तो जो संबंधित कर्मी थे उनके द्वारा अपेक्षित सहयोग एसआईटी को भी नहीं मिला। साथ ही अभियुक्त को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेने तथा उनसे संपर्क बनाए रखने की बात भी सामने आई है। देखिए थाने में किस स्तर का खेल होता है। एक तो अपहृता की खोज के लिए उनके स्तर पर कुछ नहीं किया गया और यदि किया गया तो अभियुक्त को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। खबर यह भी सामने आई कि उनसे पैसा लिया गया। ये सारे चीजों का खुलासा उसी एसआईटी टीम के द्वारा हुआ। एक तरफ एसआईटी टीम ने 4 दिनों के अंदर अंदर अपहृता के नरकंकाल को बरामद कर लिया और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों का जो निकम्मापन था या उनके अंदर का जो भ्रष्टाचार था उसे उजागर कर दिया। और इसके बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से 28 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का फरमान सुना दिया। निलंबित कर्मियों में थाना प्रभारी सहित 10 एएसआई, 5 हवलदार, 2 चालक और 11 आरक्षी भी शामिल हैं। हालांकि चालक की इसमें क्या भूमिका है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन एसपी ने 28 पुलिस कर्मियों को थोक भाव में निलंबित कर इतना मैसेज तो दे ही दिया है कि पुलिस विभाग अब सुधरने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से बोकारो, हजारीबाग से अवैध निकासी की खबरें आई, उससे पुलिस महकमा के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा था। कहीं ना कहीं अब पुलिस महकमा अपने उस दाग को धोना चाहती है और यही कारण है कि पुलिस ने यानी एसआईटी ने 4 दिनों के अंदर अंदर 2025 से जो मामला लंबित था उसे सामने ला दिया। और जब पुलिस ने, एसआईटी ने इस मामले का उद्भेदन किया तो बड़ी खबर यह है कि यहां भी पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा था। यानी अपहृता को तो छोड़ दीजिए, अभियुक्त को बचाने की कोशिश हो रही थी। इससे एक बात तो साफ हो गया कि ट्रेजरी की निकासी नहीं, थाने तक भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, फैला हुआ है। और यदि पुलिस विभाग को क्लीन करना है, उसके अंदर के करप्शन को खत्म करना है, उसके अंदर के कीड़े को समाप्त करना है, तो एक बेहतर ऑपरेशन की जरूरत है। और शायद इस हवलदार, थानेदार से आगे बढ़कर कार्रवाई करनी होगी। खैर, पुलिस महकमा ने एक शुरुआत तो की है। इससे दूसरे थाने के जो मामले होंगे, कांड जो लंबित होगा, उसके जो थानेदार होंगे, अनुसंधान करता होंगे,
उन तक एक मैसेज तो जाएगा कि यदि उन्होंने अनुसंधान में देरी की, शिथिलता बरती, तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। खैर, तेजरी मामले में जो हुआ वो हुआ। इस मामले में पुलिस को दाद देनी चाहिए कि आखिरकार उसने अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने में सफलता पाई है। शुक्रिया, नमस्कार, जय। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।